अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अहमद नजीब और एचपीएल पीएसएल 6 के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज रिव्यू करने के लिए मेरे साथ मेरे साथी दोस्त स्टैटिस्टिशियन और एनालिस्ट मजहर अरशद मौजूद हैं। इनको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मजहर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। मजहर, सबसे पहले कि मैं बाकायदा सवाल जवाब की तरफ जाऊं, इस बार कैसा इन्वायरमेंट लगा आपको एचपीएल पीएसएल 6 का? क्योंकि बहुत लिमिटेड मीडिया भी था और क्राउड के बगैर एचपीएल पीएसएल 6 काफी अरसे के बाद हुई यूएई में। देखिए, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे आई थिंक ऑर्गेनाइजर्स को, फ्रेंचाइजीज़ को, क्योंकि पहले ये जो लीग है वो अच्छी स्मूथली जो है कराची में चल रही थी, लेकिन फिर आपको पता है कि एकदम से कोरोना वायरस की वजह से कुछ मैचेस जो है वो रुक गए। तो आई थिंक काफ़ी कोशिश थी तमाम की, फ्रेंचाइजीज़ की भी और पीसीबी की भी, कि इसको किसी तरीके से कंप्लीट किया जाए। और आपको पता है कि इसमें भी शुरू में काफ़ी रुकावटें आईं कि कुछ वीज़ा डिलेज़ हुए और लग रहा था कि शायद नहीं होगी। कुछ हमारे चैनल्स ने तो यहाँ तक भी रिपोर्ट कर दिया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि सारा क्रेडिट जाता है पीसीबी को, फ्रेंचाइजीज़ को, कि जिन्होंने कोऑपरेट किया और दोबारा से जो है वो क्रिकेट को आप कह लेंगे रिज्यूम किया। अच्छा इवेंट हुआ। जिस तरह ये भी लग रहा था कि शायद अबू धाबी में गर्मी होगी तो प्लेयर्स को मुश्किलात हो सकती हैं, ड्यू आएगी, लेकिन ज़्यादा हमें कोई इस तरह का आप कह लेंगे चैलेंजिंग सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिली। तो अच्छी बात है कि पीएसएल 6 जो है वो कंप्लीट हो गया है और मुल्तान सुल्तान्स की सूरत में हमें एक नया चैंपियंस भी जो है, नई चैंपियन टीम भी इस बार देखने को मिली है। तो ओवरऑल मेरा ख्याल है कि काफ़ी अच्छा हो गया। बिल्कुल सही। व्यूअर्स, मुल्तान सुल्तान की कहानी बिल्कुल बदल गई जब सेकंड लेग शुरू हुआ अबू धाबी में। इससे पहले वो जो टेबल में बिल्कुल बॉटम की टीम्स में से एक थे, और जब अबू धाबी में शुरू हुआ तो इन्होंने जीत से आगाज किया। जीत पे जीत इनको मिली। सिर्फ एक इस्लामाबाद यूनाइटेड से मैच हारे, उसके अलावा इन्होंने कोई मैच में इनको शिकस्त नहीं हुई। मैं मजहर से पूछना चाहूंगा, मजहर ये बताएं कि क्या आपको लगा, क्या कोई स्ट्रेटजी में तब्दीली हुई या कंडीशंस जो यूएई की थी वो ज्यादा सूट कर गई मुल्तान की टीम को? क्या वजह थी कि मुल्तान ने इतना डोमिनेट किया इस लेग में? देखिए, अगर हम मुल्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें ना लास्ट 2 ईयर से, तो लास्ट ईयर भी उनकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी। उन्होंने पॉइंट्स टेबल को टॉप किया था और उसके बाद कोरोना वायरस की वजह से लीग जो है वो पोस्टपोन हो गई थी। फिर जब कराची में गई प्लेऑफ्स में, तो वहाँ पे वो उसको फिनिश नहीं कर सके थे। तो अगर आप लास्ट 2 सालों में मुल्तान सुल्तान्स की विन परसेंटेज देखें तो वो 59 है, विच इज़ द हाईएस्ट फॉर एनी टीम। आप कह लेंगे पीएसएल में जितनी भी टीम्स हैं उनमें हाईएस्ट है, और इस बार वो चैंपियंस भी बन गए हैं। ऑब्वियसली अबू धाबी में जब वो गए तो जिस तरह उनके स्पिनर्स हैं, आप कह लें कि इमरान ताहिर हैं, तो वहाँ की कंडीशंस उनको जो है वो काफ़ी सूट करती हैं। फिर शायद उनके जो बैट्समैन भी हैं, सुहेब मकसूद हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, शान मसूद हो गए, तो उनके लिए भी वो कंडीशंस आई थिंक शायद ज़्यादा उनके लिए फिजिबल थी कि उन्होंने वहाँ पे रन्स किए, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। और एक मेरा ख्याल है कि अगर हम एक पॉइंट देखें तो नॉर्मली फ्रेंचाइज क्रिकेट में ऐसा होता है कि जो आपकी ओल्डर टीम्स होती हैं, यानी कि जिनमें एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। अगर हम मुल्तान की टीम देखें, उनमें इमरान ताहिर थे, उनमें सुहेल तनवीर थे, उनमें सुहेल खान थे, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था। कराची लेग में उनके पास शाहिद आफरीदी भी थे। तो जिस टीम की एवरेज एज ज़्यादा होती है फ्रेंचाइज क्रिकेट में, वो ज़्यादा कामयाब होती है। और आप देखेंगे जो फाइनल हुआ है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान का, ये इस पीएसएल की अबू धाबी लेग में 2 ओल्डेस्ट टीम्स थी। इसी तरह जो पहली पीएसएल हुई थी 2016 में, आप उसमें देखेंगे जब इस्लामाबाद जीता था, तो उसमें भी इस्लामाबाद की जो टीम थी वो ओल्डेस्ट टीम थी, तब उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस था। तो ये चीज़ इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं होती। इंटरनेशनल क्रिकेट में आप नॉर्मली यंग टीम्स के साथ जीतते हैं, क्योंकि जो गैप होता है ना फ्रेंचाइज क्रिकेट में, जो आपके इमर्जिंग या जो यंग प्लेयर्स होते हैं उनकी आप कह लेंगे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट उस तरह से नहीं होती। इंटरनेशनल क्रिकेट में जो इमर्जिंग प्लेयर जाता है, जो यंग प्लेयर जाता है, वो आप कह लेंगे टॉप का प्लेयर होता है। तो ये मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आप यंग टीम्स के साथ मैचेस जीतते हैं, और फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपके पास अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक्सपीरियंस था उसने मुल्तान को बहुत ज़्यादा हेल्प किया। अच्छा मजहर, एक छोटा सा सवाल मजहर से करेंगे कि इमरान खान बड़े अंडररेटेड से एक फास्ट बॉलर हैं। नेशनल टी20 से फिर पाकिस्तान कप और पाकिस्तान कप से पीएसएल में उनकी बॉलिंग फॉर्म जो है वो बहुत अच्छी रही है, और उन्होंने भी अपनी जगह पे एक बड़ा की रोल प्ले किया है मुल्तान सुल्तान के लिए। क्या वो भी एक ऐसे फास्ट बॉलर हो सकते हैं जो कि कहीं टी20 में कंसीडर हो सकते हैं इन नियर फ्यूचर पाकिस्तान के लिए? देखें, पीएसएल तो तमाम के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप किसी को भी राइट ऑफ नहीं कर सकते कि ये टेस्ट का प्लेयर है, ये वनडे का प्लेयर है, या ये टी20 का प्लेयर है। इमरान खान की जो बात, जहाँ तक बात है, ना सिर्फ इस पीएसएल में, अगर आपको याद हो नेशनल टी20 में भी उन्होंने केपी के लिए बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। और नेशनल टी20 2 ऐसे वेन्यूज़ के ऊपर हुआ था, मुल्तान और रावलपिंडी। और पिछले 1 साल में कोई भी ऐसा टूर्नामेंट नहीं है दुनिया में जिसमें जो रन रेट था वो नेशनल टी20 से ज़्यादा हो। मतलब कि बहुत हाई स्कोरिंग पिचेस थी। उनमें भी जो इमरान खान का जो इकोनॉमी था वो
6-7 के करीब करीब था। इस पीएसएल में भी हमने देखा है कि उन्होंने एक बहुत अच्छे इकोनॉमी रेट से बॉलिंग की। अगर उनको किसी मैच में नहीं भी विकेट्स मिली तो उन्होंने एटलीस्ट रन्स को कंटेन किया है। तो ये भी मेरा ख्याल है कि मुल्तान के लिए एक किस्म का वो आप कह लें कि सरप्राइज पैकेज थे कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इमरान खान जैसा बॉलर, जिसको कि लोग कंसिडर करते हैं कि टेस्ट बॉलर है, वो उनके लिए इतनी अच्छी फॉर्म उनकी होगी। आई थिंक उसका काफी फायदा हुआ है मुल्तान को। बिल्कुल सही। व्यूअर्स, डिस्कशन चल रही है हमारी पीएसएल 6 को हम रिव्यू कर रहे हैं। बात करते हैं कुछ इस्लामाबाद यूनाइटेड की, एक ऐसी टीम जो कहते हैं सब टेबल पे टॉप कर रही थी, सबसे लाइक बच्चा होता है क्लास में, वो वाला हिसाब था इस्लामाबाद यूनाइटेड का। ग्रुप स्टेजेस को टॉप किया, लेकिन ग्रुप स्टेजेस को टॉप करने के बाद आखिर के 2 इंपॉर्टेंट मैचेस अपने हार गए। कहाँ गलत हो गया इस्लामाबाद यूनाइटेड जो उनको शिकस्त हुई? देखिए, मेरा ख्याल है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि आपकी अगर वीकनेसेस ग्रुप स्टेज में टेस्ट नहीं होती, अगर आप आपका रन चल रहा है, तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आप अपनी वीकनेसेस को जो है वो नहीं देखते। मेरा ये ख्याल है कि इस्लामाबाद ने 1-2 मिस्टेक्स की थी, स्पेशली जो उनका क्वालिफायर था उसमें आई थिंक हुसैन तलत की जगह ब्रेंडन किंग को खेलना चाहिए था। ब्रेंडन किंग एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि गेम चेंजिंग प्लेयर हैं, यानी कि उनके अगर 2 ओवर्स भी वो स्टे कर जाएँ तो वो आपको 25-30 रन दे सकते हैं। हुसैन तलत की थ्रू आउट द पीएसएल जो फॉर्म है वो इतनी खास नहीं थी, स्ट्राइक रेट भी उनका 100 के आसपास था, तो आई थिंक वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। तो लेकिन आई थिंक इस्लामाबाद ने ओवरऑल बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। उनका जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट था बड़ा एग्रेसिव था। आप देखें कि अक्सर मैचेस में नंबर 9 के ऊपर हसन अली बैटिंग करने आते थे, उनकी बैटिंग में डेप्थ थी। हमने ऐसे भी मैचेस देखे कि 20 के ऊपर 5 आउट हैं, उसके बाद भी उन्होंने रिकवर किया और उनकी जो डेप्थ थी बैटिंग की उसकी वजह से वो मैचेस जीते। लेकिन आई थिंक कि शायद आप कह लें कि जब क्वालिफायर्स आए, जब प्लेऑफ्स आए, तो शायद थोड़ा सा वो कंप्लेसेंट थे। और एक आप ये भी चीज़ देखें कि उन्होंने क्वालिफायर प्लेऑफ से पहले उन्होंने कुछ प्लेयर्स को रेस्ट करवाया था, अगर आपको याद हो। उनके जो रेगुलर ओपनर्स हैं वो नहीं खेले थे। तो बाज़ वक़्त ये भी होता है कि आपका वो जो कॉम्बिनेशन बना होता है वो मोमेंटम में उसका एक ब्रेक आ जाता है, और अक्सर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं, आई मीन जो क्रिकेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि ओपनर्स को जो है वो ब्रेक नहीं देना चाहिए। अच्छा मज़हर, यहीं से आपसे कुछ सवाल करूंगा इस्लामाबाद यूनाइटेड से जुड़े। ये बताएं कि कई लोग कहते हैं कि जो आसिफ अली और इफ्तिखार अहमद हैं वैसे तो परफॉर्म मैचेस में कर देते हैं, लेकिन प्रेशर मैचेस में जो है ना ये इनसे परफॉर्म नहीं होता। इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए, आई थिंक इसमें कोई ज़्यादा इस बात में वेट नहीं है, क्योंकि आसिफ अली ने 2018 का पीएसएल फाइनल जितवाया था। उसमें हसन अली को उन्होंने 3 छक्के मारे थे, तो तब तो फाइनल में भी उन्होंने परफॉर्म किया। और फिर आई थिंक कि पीएसएल जिसकी इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप होती है, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स होते हैं, उसका हर मैच ही प्रेशर वाला मैच होता है। और फिर वर्ल्ड कप से पहले, अगर आपको याद हो 2019 वर्ल्ड कप से पहले जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड गई थी, तो उस वनडे सीरीज़ में आसिफ अली ने 2 सेंचुरीज़ की थी, और तब उनकी पोजीशन लाइन के ऊपर थी कि वो सिलेक्ट होते हैं कि नहीं, और उन 2 50s की वजह से ही वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में सिलेक्ट हुए थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि 2 मैचेस के ऊपर आप किसी को जज कर सकते हैं। और ये मैं देखता हूँ कि कुछ लोग जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं हमारे प्लेयर्स को, लेकिन अगर आप ये फार्मूला किसी भी प्लेयर के ऊपर अप्लाई करें दुनिया के, मैं फिर किसी का नाम लेता हूं तो लोग कहते हैं कि कंपैरिजन स्टार्ट आप कर देते हैं। कंपैरिजन्स नहीं होते, ये एग्जांपल्स होती हैं। आप अभी विराट कोहली को देखें, उनकी आप सेमीफाइनल्स और फाइनल्स की आप उनकी परफॉर्मेंसेस निकाल के देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे प्लेयर हैं, लेकिन एक बड़े मैच का जो प्रेशर है वो हर एक के ऊपर होता है। हर मतलब कि आपके ऊपर बैड डे आ सकता है। तो आई डोंट थिंक कि 1 या 2 मैचेस के ऊपर किसी भी प्लेयर को जो है आपको जज करना चाहिए। व्यूअर्स, कुछ बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की। पूरे एचपीएल पीएसएल 6 में दोनों लेग्स में देखें तो जिग-जैग ही रही उनकी परफॉर्मेंसेस, किसी भी मोमेंट में उन्होंने क्लियरली डोमिनेट नहीं किया, और वो आपके मिड में कह सकते हैं कि पॉइंट्स टेबल में ज्यादातर रहे। जहां पर हमने बात की कि पेशावर ज़ल्मी का जिस तरह का सफर रहा एचपीएल पीएसएल 6 में, फाइनल में कई लोग कहते हैं कि शायद उन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला गलत कर लिया। प्रेशर होता है एक फाइनल के चेस का। एक तो ये बताइए कि क्या ये फैसला आपके ख्याल में दुरुस्त था उनका बॉलिंग करने का, और कहां वो गलत हो गए जहां पे इतने रन्स भी दे दिए उन्होंने और फिर चेस भी नहीं हुआ? देखिए, मेरा ख्याल है कि बॉलिंग से ज़्यादा जो उनका कॉम्बिनेशन था, आप देखेंगे उनके पास कोई स्पिनर नहीं था। और अगर आप मुल्तान की टीम देखें तो उनके पास बहुत से ऐसे बॉलर्स हैं जो कि स्पिनर्स के ऊपर स्ट्रगल करते हैं, सॉरी बैट्समैन हैं जो कि स्पिनर्स के ऊपर स्ट्रगल करते हैं। रायली रूसो हैं जिन्होंने उस मैच में 50 रन भी कर दिए। खुशदिल शाह हैं, इवन सुहेब मकसूद भी, अगर आप उनका शुरू में देखें तो कुछ स्पिनर्स के ऊपर उन्होंने स्ट्रगल किया है। तो आई थिंक वन डायमेंशनल बॉलिंग अटैक था। और पेशावर ज़ल्मी, मैं डैरिन समी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी कोचिंग का और उनकी जो प्लानिंग होती है T20 क्रिकेट में। 4 बार उनके साथ पेशावर की टीम जो है वो फाइनल में आई है, और अब वो एज ए कोच हैं, और 2 बार T20 वर्ल्ड कप भी जीते हैं। लेकिन पीएसएल में मैंने देखा है कि वो अक्सर 5वें बॉलर के ऊपर ना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जो पीएसएल 2018 का जो फाइनल था, बल्कि सॉरी पीएसएल 2019 का जो कोयटा से हारे थे कराची में, उसमें भी आप देखें कि उनके पास 5वां जो बॉलर था उनका वीक लिंक था, पोलार्ड उनके 5वें बॉलर थे। इसमें भी मेरा ख्याल है कि अगर एक स्पिनर होता मिडल ओवर्स में
तो शायद वो रूसो को, खुशदिल शाह को, इस तरह के बॉलर, इस तरह के बैट्समैन को वो कंटेन कर लेता। ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक मिस्टेक की है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक कि पेशावर की जो कंसिस्टेंसी है कि 6 में से 4 फाइनल्स खेले हैं, आई थिंक उनकी उनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। अब कुछ कोयटा की बात करते हैं। एचपीएल पीएसएल 6 पूरी में वो स्ट्रगल करते रहे, पहली लेग में भी, दूसरे लेग में भी। मगर कोयटा जहां पे पार्ट के उनके साथ उनके कुछ की प्लेयर्स उस कंकशन का शिकार हो गए, वो जो मसाइल थे उनको हम एक तरफ रखें, कोयटा पहली लेग में भी स्ट्रगल करता रहा और दूसरी लेग में भी उस तरह से मोमेंटम नहीं पकड़ सका। तो कहाँ कोई प्लेयर्स नहीं पिक कर सके, कॉम्बिनेशन सीख नहीं बना, केमिस्ट्री नहीं मैच हुई, कहाँ गलत हुई कोयटा की टीम इस पूरे पीएसएल में? देखिए, मेरा ख्याल है कि कोयटा अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं खेला। अगर आपको याद हो, कोयटा की टीम यूएई में बड़ा अच्छा परफॉर्म करती थी और वो हमेशा अपने स्पिनर्स के ऊपर रिलाई करते थे। मोहम्मद नवाज हो गए, फवाद अहमद भी इनके साथ होते थे। तो मैं तो बल्कि थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्योंकि अब अबू धाबी में आ गई है लीग, तो कोयटा के पास अच्छे स्पिनर्स हैं। आप देखिए, उनके पास नवाज हैं, आरिश अली खान हैं, उनके पास हसान खान थे, उनके पास अफगानिस्तान के जाहिर खान थे, फिर उनके पास जाहिद महमूद थे। तो उनका स्पिन अटैक तो बहुत स्ट्रांग था। और आप देखें, आरिश अली खान को उन्होंने एंड पे खिलाया, उसने एक मैच में 4 आउट कर दिए। तो आई थिंक शायद उनका भी जो कॉम्बिनेशन है वो उसका इशू था। फिर बाकी ऑब्वियसली जिस तरह आपने बात की कि कुछ प्लेयर्स उनके इंजर्ड हो गए, फैफ डुप्लेसी इंजर्ड हो गए, लेकिन आई थिंक कि जिस पोजीशन के ऊपर कोयटा की टीम कराची में थी कि वो पॉइंट्स टेबल के ऊपर लास्ट में थे, 5 में से 4 मैचेस हारे हुए थे, उस सिचुएशन के बाद कमबैक करना वो तकरीबन इम्पॉसिबल होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ओवरऑल कोयटा के लिए पिछले जो 2 साल हैं वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। थोड़ा सा उनको अपने आप को रीग्रुप करना होगा कि क्या चेंजेस उनकी टीम में होनी चाहिए और अगले ड्राफ्ट के अंदर उनकी कौन से नई पिक्स होंगी। आज़म खान, इवन दो कि मैं आज़म खान का, आपको पता है कि उनके टैलेंट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आई थिंक कि पाकिस्तान को इस तरह के बैट्समैन की ज़रूरत है, लेकिन उनकी भी जो फॉर्म है वो हमें अबू धाबी में कोई अच्छी नहीं देखने को मिली। तो शायद इस चीज़ ने भी कोयटा को थोड़ा सा अफेक्ट किया। लाहौर कलंदर्स जो सबसे इंटरेस्टिंग टीम है एचपीएल पीएसएल 6 की, और जब पहली लेग खत्म हुई तो काफी अच्छी पोजीशन पर मौजूद थे लाहौर कलंदर, लेकिन दूसरी लेग जब शुरू हुई तो कोई उस तरह से चल ना सके, प्लेयर बुझे बुझे से लगे। किसकी नजर लग गई लाहौर कलंदर्स को? मजर लाहौर कहां गलत हुआ एचपीएल पीएसएल 6 की सेकंड लेग में? ना फखर चले, ना हफीज चले, ना ही सोहेल अख्तर की कप्तानी चली। देखें, वो लाहौर की टीम ही क्या जो आपको सरप्राइज़ ना करे। तो पहले हम देखते थे कि बिल्कुल बॉटम के ऊपर होते थे और लास्ट ईयर फाइनल खेल गए। इस बार भी लग रहा था कि लाहौर फेवरेट है, लेकिन आई थिंक के उनकी बैटिंग ने उनको बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया। जो उनकी बॉलिंग है, आई मीन अगर आपके पास राशिद खान हो, आपके पास शाहीन अफरीदी हो, हारिस रऊफ़ हो, जेम्स फॉकनर ने जिस तरीके से अपना कमबैक किया है अभी जिस तरह हमने उनको देखा बॉलिंग करते हुए, तो एक बड़ा हैरानकुन रिजल्ट था। आई थिंक कि जो उनका टॉप ऑर्डर था ना, वो बहुत बुरे तरीके से कोलैप्स। और आप ये देखें कि लाहौर की जो टीम है वो रन रेट के ऊपर बाहर हुई है, वो बहुत करीब थे। ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि लाहौर की परफॉर्मेंस पूरे पीएसएल में बुरी थी। उनकी कराची में अच्छी परफॉर्मेंस थी। अबू धाबी में आप देखेंगे जब यूएई में लीग होती थी तो हमेशा वो स्ट्रगल करते थे। लाहौर प्रेफर करता है पाकिस्तान की पिचेस में खेलना, क्योंकि यहाँ के जो लाहौर और कराची की जो पिचेस हैं, यहाँ पे बैट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा आप कह लेंगे स्ट्रोक मेकिंग बड़ी आसान होती है। तो हफीज़ और फ़खर जैसे प्लेयर्स यहाँ पे इंजॉय करते हैं। हफीज़ की आपको पता है कितनी अच्छी फॉर्म थी पाकिस्तान में। फ़खर ने कराची में जो है 280+ उन्होंने इनिंग्स खेली थी। तो आई थिंक कि थोड़ा यूएई और प्लस उनकी बैटिंग ने जो थोड़ा सा आप कह लेंगे ज़रा गैर जिम्मेदाराना का जो उन्होंने बैटिंग की है, तो उनका जो विनिंग जो लूजिंग मार्जिन था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से उनका रन रेट काफ़ी नीचे आ गया। वरना मेरा ख्याल है कि अगर वो थोड़ा क्लोज मैचेस भी हारते तो उन्होंने रन रेट के ऊपर क्वालिफाई कर जाना था। बात हो रही है कुछ पीएसएल टीम्स की, साथ में कुछ इमर्जिंग प्लेयर्स की बात करते हैं। इस एडिशन में हमने काफी जबरदस्त इमर्जिंग टैलेंट देखे। शाहनवाज धानी की बात करते हैं, वसीम जूनियर की बात करते हैं, मोहम्मद इमरान जो पेशावर के फास्ट बॉलर थे वो काफी इंप्रेसिव थे। तो इस तरह से और कुछ और नाम भी हैं। मजर, आपके ख्याल में बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट कौन सा रहा इस एचपीएल पीएसएल 6 में? देखें, अगर आप विकेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई थिंक शाहनवाज धानी का कोई मैच नहीं है, 20 विकेट्स, और ना सिर्फ इमर्जिंग में बल्कि ओवरऑल भी वो पीएसएल के लीडिंग विकेट टेकर थे। तो एक इमर्जिंग प्लेयर का एक रिमोट एरियाज जहाँ पे कि क्रिकेट का कल्चर ज़्यादा नहीं है, लाड़काना से शौक हो सकता है, वहाँ पे लाड़काना में आई नो कि बहुत ज़्यादा शौक होगा, लेकिन मैं फैसिलिटीज़ और कल्चर की बात कर रहा हूँ। वहाँ से एक प्लेयर का आके आपके जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको पीछे छोड़ जाना और लीडिंग विकेट टेकर होना, आई थिंक के फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट तो शाहनवाज धानी है, इवन दो कि उन्होंने काज़म ट्रॉफी में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। उसके अलावा आई थिंक वसीम जूनियर, मोहम्मद वसीम, जिनको वसीम जूनियर भी कहते हैं, उनका टैलेंट इस वजह से अच्छा है, एक तो वो बॉलर अच्छे हैं, उन्होंने फैफ डुप्लेसी को आउट किया, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने उनको जो है सेटअप किया प्रॉपर्ली, और फिर पावर हिटिंग भी वो कर लेते हैं, जो उनकी स्ट्रोक्स हैं, जो काफ़ी इनोवेटिव शॉट्स खेलते हैं। तो मोहम्मद इमरान जैसा आपने कहा पेशावर के, तो ये हमें कुछ इस तरह के आप कह लें कि अच्छे नाम इस बार देखने को मिले हैं, और आई एम श्योर के फ्यूचर में जो है
ये पाकिस्तान को अच्छी तरीके से सर्व करेंगे। लेकिन आई थिंक कि थोड़ा सा पेशेंस का हमें मुजाहरा करना होगा, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि बहुत जल्दी कोई भी प्लेयर एक सीज़न में अच्छा खेलता है, आप उसको फॉरेन टीम में ले आते हैं। इनको 2-3 सीजन्स खेलने दें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने दें, उसके बाद जाके जो आप डिसीजन लें कि ये पाकिस्तान की टीम में आ सकते हैं कि नहीं। राइट। साथ में हम जिक्र करेंगे कि कुछ ऐसे प्लेयर हमेशा होते हैं टीमों में जिनसे आपकी उम्मीद बहुत ज्यादा होती है, लेकिन शायद वो आपकी उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मगर कोई ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने शायद थोड़ा डिसअपॉइंट किया इस पीएसएल में? देखें, अगेन डिसअपॉइंट तो किए, लेकिन कंडीशंस का मैं जैसे मैंने पहले कहा कि कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं क्रिकेट में, वेरिएबल्स बहुत मैटर करते हैं। एक पिच के ऊपर आप वर्ल्ड क्लास बैट्समैन लगते हैं और उसी दिन अगर आपको किसी और पिच पे खिला दिया जाए तो आप एक ऑर्डिनरी बैट्समैन लगते हैं। तो आई थिंक जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा है वो लाहौर के लिए फ़खर और हफीज़, क्योंकि हफीज़ आप देखेंगे जब वो इंग्लैंड में खेलते हैं जहाँ पे कि ज़रा रन्स होती हैं, 200 एवरेज होती है, न्यूजीलैंड में खेलते हैं, इवन पाकिस्तान की जो पिचेस थी कराची की, लाहौर में, जब वो वहाँ पे खेलते हैं तो एक डिफरेंट बैट्समैन नजर आते हैं। लेकिन अभी हमने उनको रिसेंटली देखा है कि यूएई में थोड़ा उन्होंने स्ट्रगल किया। इससे पहले अगर आपको याद हो, जो जिम्बाब्वे की भी सीरीज थी, जिम्बाब्वे में वहाँ पे भी स्लो पिचेस थी। आप देखेंगे 99 के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की टीम वहाँ पे जाके ख़त्म हो गई। तो वो आई थिंक ये स्लो पिचेस के ऊपर शायद वो उस तरीके से डोमिनेट नहीं कर सके, फ़खर, हफीज़। तो ये एक दो ऐसे नाम हैं जो कि आप कह सकते हैं कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। आज़म खान की इवन तो पाकिस्तान में सिलेक्शन हो गई थी शुरू में ही, लेकिन आई थिंक उनसे भी काफ़ी उम्मीद थी कि वो परफॉर्म करेंगे। लास्ट पीएसएल में उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, पिछले साल एलपीएल में, बाकी लीग्स में, नेशनल टी20 में अच्छा खेले थे, लेकिन इस पीएसएल में वो भी जो है कुछ खास परफॉर्मेंस, उनकी भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही। तो ये 2-3 नाम थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर एनीवन। आगे बहुत क्रिकेट है, पाकिस्तान की भी, डोमेस्टिक क्रिकेट भी, आजकल तो दुनिया जहान में लीग्स हो रही हैं। तो आई थिंक होपफुली ये प्लेयर्स जो हैं उन लीग्स में जाके या पाकिस्तान के लिए जो भी खेलते हुए अपनी फॉर्म को वापस रीगेन करेंगे। राइट। मजहर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। बात हुई हमारी एचपीएल पीएसएल 6 में, हमने हर एंगल से इसको कवर करने की कोशिश की। आई होप आपको आज की डिस्कशन पसंद आई होगी। अपने होस्ट अहमद नजीब को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।